गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम आज स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम क्या है, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नीड फॉर नेगेटिव नंबर्स। अब हमें नेगेटिव नंबर्स की नीड क्या होती है। नेगेटिव नंबर्स मतलब जो चीज़ माइनस में जा रही है, ठीक है। Till now you are very much aware about natural numbers and whole numbers। बिल्कुल सही बात है। हमें अब तक जितने भी चैप्टर्स, हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। यू नो दैट 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, मतलब ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट कर दें, तो वो हो गए होल नंबर्स। यू नो हाउ वी रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। हमें ये भी पता है कि हम होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 ज़ीरो के आगे के नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है। अब आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन्हें देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 माइनस 15 5, जो कि एक होल नंबर है। 98 माइनस 98 0, होल नंबर है। 73 माइनस 23 50, होल नंबर है। अब ये क्या है, 98 माइनस 99, मतलब हमने छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस किया है। क्या जो आंसर आ रहा है अब वो क्या होगा, तो ये अब क्वेश्चन है। विद ओनली होल नंबर्स वी वर नॉट एबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम सिर्फ होल नंबर्स की बात करें तो हम लास्ट नंबर के जो आंसर है उसको हम नहीं बता पाए। टू आंसर सच क्वेश्चंस नीड ऑफ एक्सटेंडिंग द existing number system was felt and a new set of numbers called negative numbers are introduced। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होने लगे हमारे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने लगे जिसमें आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करिए। तो इसके लिए हमें अपना जो नंबर सिस्टम है उसे और भी ज़्यादा आगे उसका फैलाव करना पड़ा, उसे बढ़ाना पड़ा और कुछ नए नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कौन से नंबर्स थे, नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स थे, नेगेटिव नंबर्स। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसीडर द पार्ट ऑफ ए नंबर लाइन, कंसीडर द पार्ट ऑफ अ नंबर लाइन विद होल नंबर्स। अब आप देखिए, एक पार्ट देखिए नंबर लाइन का जिसमें क्या है, होल नंबर्स मार्क्ड हो रखे हैं इसमें। इफ़ वी प्लेस अ मिरर एट ज़ीरो। अब मैंने क्या किया, ज़ीरो के आगे एक मिरर लगा दिया। मिरर में क्या होता है, जैसे मैं खड़ी हूँ और मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो मैं एज इट इज़ सेम दिखने लगूंगी। तो इफ़ वी प्लेस a mirror at 0 facing the number 1 2 3 on a number line, we get an image of the part of the line extending in the opposite direction। अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया तो ये जो नंबर्स हैं वो मुझे यहाँ भी दिखने लगेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखने लगेंगे ज़ीरो के, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखने लगेंगे। एंड ऑन दिस पार्ट ऑफ द लाइन आर द पॉइंट्स विच आर इमेजेस। अब कैसी इमेज सेट होगी, यहाँ पे अगर मैंने मिरर लगा दिया तो कैसे नंबर आएंगे, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे नंबर्स दिखने लगेंगे। ड्रॉ दीज इमेजेस एंड मार्क द इमेजेस एट द पॉइंट 1 2 3 एस। अब हमने क्या किया, 1 2 3 की जगह जो यहाँ पे अगर हम यहाँ मिरर प्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर दिखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको नेगेटिव नंबर्स में लिया, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो हमने यहाँ पर हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर, और जो यहाँ पे मिरर प्लेस हुआ तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर हुए वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। सो वी हैव अ लाइन एक्सटेंडिंग indefinitely in both directions of 0। अब हमारे पास एक लाइन है, देखिए ये जो नंबर लाइन है वो दिखा रहे हैं। अब ये क्या है, इनडेफिनेटली, मतलब आगे तक जा रही है, हमें नहीं पता है कहाँ पर जाके रुकेगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स के साथ जा रही है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स के साथ जा रही है। So we have a line extending indefinitely in both directions of 0। On the right side of the 0, 0 के right side में we have natural numbers। क्या है हमारे पास, natural numbers 1 2 3 4 5 6। and on the left side of the 0 we have negative numbers। और 0 के left side पे क्या है हमारे पास, negative number है। अब जो 0 हुआ, 0 is neither positive nor negative। now our new number line looks like this। अब क्या हुआ, हमारा जो ये नंबर है वो हो गए नेगेटिव नंबर्स, ये हो गए हमारे कौन से नंबर्स बताइए, नेचुरल नंबर्स, और ये हो गया हमारा 0 जो ना ही पॉजिटिव का साइन लेता है और ना ही नेगेटिव का साइन लेता है। तो ये एक नई नंबर लाइन फॉर्म हुई, देखिए ये वाली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 के राइट हैंड साइड पे नेचुरल नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स।
ठीक है बच्चों, तो ज़ीरो से आगे वाले हो गए, राइट हैंड साइड वाले हो गए नेचुरल नंबर, और ज़ीरो से पीछे वाले हो गए सारे नेगेटिव नंबर्स. व्हाट इज़ द मिरर नंबर कंसीडरिंग, सॉरी, करस्पॉन्डिंग टू +7, it is -7. Similarly, what will be the mirror number corresponding to -7? It is +7. That is why +7 and -7 are called opposites and opposite number. अब आप देखिए मिरर में, अगर मैंने मिरर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे है 7, तो वो अपोजिट में क्या दिखा रहा है, -7 दिखा रहा है. ऐसे अगर मैंने -7 का अपोजिट देखा तो क्या दिखाएगा, +7 दिखेगा. -7 का अपोजिट हो गया +7, +7 का अपोजिट हो गया -7. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल में और भी नंबर्स हैं, उनके भी ऐसे अपोजिट होंगे. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अपोजिट्स या फिर अपोजिट नंबर. अपोजिट नंबर्स अकर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ ज़ीरो. जो अपोजिट नंबर होते हैं वो ज़ीरो के अपोजिट साइड पर होते हैं और ज़ीरो से इक्विडिस्टेंट होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 7, तो 7 का अपोजिट हो गया -7. तो देखिए 0 से 7 की डिस्टेंस और 0 से -7 की डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल है. ठीक है बच्चों, कंसेप्ट आपको आ रहा है समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन अवर डेली लाइफ. अब हमारी डेली लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे वो चीज़ हम समझते हैं. इफ़ समवन टेक्स 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज +10. अब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैंने आगे की तरफ 10 कदम बढ़ाए, तो इसका मतलब मैं आगे चली, मतलब +10 पे चली, तो मेरा कदम आगे बढ़े हैं, तो मैं कितनी पॉजिटिवली चली, +10 हो गया. लेकिन मैं अब क्या किया, मैंने एंड टेक 10 स्टेप्स बैकवर्ड. अब मैं पीछे की तरफ 10 कदम चली, तो पीछे की मतलब बैकवर्ड हो गया. इसका मतलब वो क्या, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, -10. क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, -10. आगे देखते हैं. इफ़ 6 किलोमीटर इन द ईस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड. अब ईस्ट की तरफ अगर 6 किलोमीटर को +6 किलोमीटर कह रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ वो क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब वेस्ट की तरफ हो गया उसका उल्टा डायरेक्शन, उल्टी तरफ, मतलब -6 किलोमीटर. नंबर्स आर यूज्ड इन थर्मामीटर्स टू शो द टेम्परेचर. नंबर्स को जो हम थर्मामीटर्स में जो यूज़ होते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, इफ़ टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +15 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर वही 15 डिग्री सेल्सियस नीचे है, बिलो है फ्रीजिंग पॉइंट के, इसका मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, -15 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि मैंने 3000 रुपीज़ की सेविंग करी, बचत करी, तो मेरी बचत को मैं कैसे लिखूँगी, +3000, मैंने उसकी बचत करी है. एंड एक्सपेंडिचर, अगर मैंने 3000 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, -3000 हो गया. सब बातें बहुत अच्छे से आप क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चंस में आएंगी, ध्यान रखिएगा. ऑर्डरिंग ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अब नेगेटिव नंबर्स की ऑर्डरिंग हम कैसे करते हैं. टिल नाउ यू आर फेमिलियर विद द ऑर्डरिंग ऑफ होल नंबर्स. अभी तक हम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, जान पहचान हो चुकी है हमारी कि कैसे हम ऑर्डरिंग करते हैं होल नंबर्स की. यू नो दैट द होल नंबर्स टू द लेफ्ट ऑन दी नंबर लाइन इज स्मॉलर देन द होल नंबर ऑन इट्स राइट. तो आपको बहुत क्लियर हो गया है. जो यू नो दैट द होल नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे जो होल नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं जो होल नंबर्स राइट साइड में दे रखे हैं. ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स छोटे होते हैं राइट साइड वाले नंबर से. सेम इन द केस विद नेगेटिव नंबर्स. और नेगेटिव नंबर्स का जो केस होता है उसमें भी यही होता है. जैसे कि मैंने ये 2 नंबर्स लिए, ठीक है. अब इन 2 नंबर्स में लेफ्ट वाला नंबर कौन सा है, -4, ठीक है, और राइट वाला नंबर है -3. तो -4 वाला जो नंबर है वो छोटा है -3 से. ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा. नेगेटिव नंबर्स में 2 नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, और जो बड़ा वाला नेगेटिव, आप सोचो बड़ा नंबर है तो बड़ा होगा, नहीं. नेगेटिव नंबर्स में जस्ट अपोजिट होता है. अगर 2 नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं बताओ कौन सा बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो छोटा होगा और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा. ठीक है बच्चों. Now observe the following number line. Observe the number line above from which we can make the following observations. अब देखिए कुछ सॉल्व करते हैं. जैसे कि -2 और -1 है, तो उसमें से बड़ा कौन है बताइए. -1 बड़ा होगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है. तो देखिए -2 इज स्मॉलर देन -1. सिंस -2 ऑन दी लेफ्ट साइड
ऑन द लेफ्ट ऑफ -1 इन द नंबर लाइन। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो है -2 और लेफ्ट वाला नंबर हमेशा छोटा होता है राइट वाले नंबर से। आगे बढ़ते हैं। -3 इज़ स्मॉलर देन -2। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, -3 है, जो कि छोटा होगा -2 से। आगे देखिए, -6 इज स्मॉलर देन -3। -6 क्या है, स्मॉलर है किससे, -3 से। देखिए तो -6 ये रहा, -3 ये रहा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, इसका मतलब ये छोटा होगा इससे। तो -6 इज स्मॉलर देन -3। क्यों? क्योंकि -6 लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। अब है -3 इज ग्रेटर देन -6। अब -3 जो है वो ग्रेटर देन है -6 के। तो बिल्कुल सही बात है भाई, -3 ही तो ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है। सिंस -3 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ -6 ऑन द नंबर लाइन, फ्रॉम द नंबर लाइन वी कैन हैव द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब हमने नंबर लाइन से बहुत सारी चीज़ें समझी, वो क्या है? ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। सारे नेगेटिव नंबर्स 0 से कम के होते हैं। द नंबर्स गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव 0 टुवर्ड्स लेफ्ट। नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं जैसे ही हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। ये मत सोचिएगा ये नंबर बढ़ रहे हैं 5 6 7 8, नहीं, ये कम होते चले जा रहे हैं, माइनस में जाते चले जा रहे हैं। द नंबर्स गो ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम एनी नेगेटिव नंबर टू 0। अगर हम यहाँ से -6 से अगर हम 0 की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब अब नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाती हूँ। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब आपको क्या लिखना है, इसको फिगर्स में लिखना है। जैसे ये दे रखा है +68, तो ये +PLUS है, तो आपको इसको फिगर्स में लिखना है। तो आपको लिखना है +68। ठीक है, एक और बताती हूँ। जैसे कि ये दे रखा है जी वाला -43, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -43 ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी पे करना है। सेकंड वाला देखिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ। हमने अपोजिट नंबर्स पढ़े थे, वैसे ही अब हमें अपोजिट्स लिखने हैं। जैसे कि +43 है, तो +43 का अपोजिट क्या हो गया, -43। जैसे कि यहाँ दे रखा है -121, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, +121। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब आपको इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ इंडिकेट करना है। देखिए 13 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो है, नीचे चला गया फ्रीजिंग पॉइंट से। इसका मतलब क्या हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -30 डिग्री सेल्सियस। अर्निंग अ सैलरी ऑफ 30,000। सैलरी अर्न करी है, कमाई है, तो कमाई है तो क्या हो गया, प्लस में चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो +30,000। गेन ऑफ 800। अब क्या हुआ, गेन हो गया, मतलब मुनाफा हो गया, कितने का, 800 रुपये का मुनाफा हो गया, मतलब प्लस में चले गए हम, तो +800। ठीक है, अब आपको आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे पार्ट्स आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।